So welcome to in video. In this video section, I will read class 8 geography chapter 1 resources. Resources. First, here is Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, and this bottle of honey. Books. Each of these has a use," said Mona. That is why they are important," said Amma. They are resources. They are resources. What is a resources? What is a resources? What is a resources? Was Raju's question to Amma. Anything that can be used to satisfy a need is a resources. यहाँ देखिए कहा गया है anything that can be anything that can be used to satisfy a need is a resources, replied Amma. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources: the water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, to the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetable he has used are also a resources. तो मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताब, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है। संसाधन क्या? अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। देखिए, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सके तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। तो अब यहाँ पे जो खास बातें कहा गया, तो water, electricity, rickshaw, vegetables, and textbook have something. But electricity, rickshaw, vegetable, and textbook have something in common. They have all been used by you. So they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. Utility or usability इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्सेज। तो अब यहाँ पर देखिए जो कहा गया, देखिए वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जो यहाँ पर आपको कहा गया, अपने चारों ओर को देखिए और निरीक्षण देखिए। एक जस्ट 1 मिनट। तो ये जो खास बात ये कही गई है, तो फिर आपको यहाँ पर कहता क्या है, क्या देखिए, अपने चारों ओर के देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते, स्कूल से घर पहुँचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है, वे भी एक संसाधन है। जल विद्युत, रिक्शा, सब्जियाँ और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ जैसा क्या है, उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया, इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। देखिए एक वस्तु इसलिए उपयोगी, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। तो एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। उसे एक संसाधन बनाती है। तो दे हैव ऑल बीन
used, they have all been used by you, they have all been used, they have all been used by you, they have all been used by you, so they have utility, so they have utility, so they have utility, so they have utility, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. Utility or utility or usability, utility or usability is what makes an object or substance a resources. तो यूटिलिटी is what makes an object or substance a resources. Utility or usability is what makes an object or substance a resources. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. Utility और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्सेस। तो यहाँ तक इसका ये मतलब हुआ कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स। अब यहाँ पे देखिए क्या कि हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, राजू नो वांटेड टू नो, राजू नो वांटेड टू नो। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट देखिए अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम दैट थिंग बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। इट्स यूज और यूटिलिटी, its use or utility gives it a value, its use or utility gives it a value, all resources have some value, said Amma। राजू अब जानना चाहता था कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों के बताया, अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। अम्मा ने बच्चों को बताया, तो अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। तो जब उनका कोई अम्मा ने बच्चों को बताया, अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तु उस समय संसाधन बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, जब उनका कोई मूल्य होता है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। देखिए कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तु उस समय संसाधन बनती है, वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। जब उनका कोई मूल्य होता है, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। अ, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। देखो वैल्यू मीन्स वर्थ, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स वर्थ, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डोंट। फॉर एग्जांपल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स होता है। तो वैल्यू मीन्स वर्थ, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डोंट। For example, metals may have an economic value, a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs। तो अब यहाँ पर देखिए क्या मूल्य का अर्थ महत्व होता है। देखिए मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, तो मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और ये मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। देखिए मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ वस्तु धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब आपको देखिए सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम, योर ग्रैंड मदर्स हाउ देखिए योर ग्रैंड मदर्स हाउ रेमिडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ दे आर patented and solved by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable,
तो इकोनॉमिकली वैल्यू अब देखिए कुछ खास बातों के हम देखिए कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि एक शब्दावली की बात कीजिए, देखिए ग्लोसरी है, देखिए जिसमें पेशेंट कुछ को पैटेंट बोलते हैं, पैटेंट PATENT पैटेंट होता है। पैटेंट क्या होता है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। पैटर्न का तात्पर्य होता है क्या? इसका विचार देखिए किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। किसी विचार अथवा अधिकार पर एकमात्र किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है, उसी को हम पेटेंट बोलते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पे एक चीज़ और आपको कहा गया है, जिस चीज़ को आप देख सकते हैं क्या कि देखिए लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज यू यूज इन योर होम एंड 5 यू यूज इन योर क्लासरूम। तो आपके यहाँ पर क्या कि लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज यू यूज इन योर होम एंड 5 यू यूज इन योर क्लासरूम। अपने घर अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। तो अब यहाँ पे एक ख़ास बात देखिए क्या रिसोर्सेज की बात हम कीजिए, तो अब एक ख़ास देखिए ग्रोसरी की बात यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं, जो ग्रोसरी आपके यहाँ पे है दूसरा में। देखिए आपको सबसे टेक्नोलॉजी देखिए क्या है ग्रोसरी में टेक्नोलॉजी देखिए सबसे टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए। टेक्नोलॉजी जिसको हम प्रौद्योगिकी बोलते हैं हिंदी में, टेक्नोलॉजी को हिंदी में प्रौद्योगिकी बोला जाता है। देखिए इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग सर्चिंग। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। प्रौद्योगिकी क्या देखिए किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रयोग प्रौद्योगिकी तकनीकी है। देखिए किसी कौशल करने देखिए किसी कोर्स इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पर इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग। तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही आपको प्रौद्योगिकी है। किसी कौशल करने अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही आपको प्रौद्योगिकी है। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का उपयोग ही या प्रयोग ही आपका अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। एक्टिविटी देखिए क्या सर्किल दोज रिसोर्सेज फ्रॉम अम्मास लिस्ट दैट आर रिगार्डेड हैज हैविंग नो कमर्शियल वैल्यू। एक अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला लगाई जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। तो फिर आपको आगे कहता है अम्मास लिस्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए अम्मा का जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर तो मेंशन किया गया अम्मा का जो आपको लिस्ट है, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया, इसको आप देखिए। अम्मा से देखिए कॉटन क्लॉथ है जिसको सूती वस्त्र बोलते हैं, आयरन और है जिसको लो एक्स बोलते हैं, इंटेलिजेंस है बुद्धिमत्ता जिसको बोलते हैं, बुद्धि जिसको बोलते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स है। तो मेडिसिनल प्लांट्स है, देखिए मेडिसिनल प्लांट्स मतलब क्या औषधीय पौधे बोलते हैं। मेडिकल नॉलेज आपको है, मेडिकल नॉलेज चिकित्सकीय ज्ञान हो गया, कोल डिपॉजिट्स हो गया, कोयला निक्षेप हो गया, कोल डिपॉजिट हो गया, कोयला निक्षेप हो गया, कोल डिपॉजिट्स हो गया, कोयला निक्षेप हो गया, ब्यूटीफुल स्कैनरी हो गया। तो ब्यूटीफुल स्कैनली मतलब क्या मनोरम दृश्य होता है। ब्यूटीफुल स्कैनली मतलब मनोरम दृश्य होता है। एग्रीकल्चरल लैंड मतलब क्या होता है कृषि भूमि। एग्रीकल्चरल लैंड मतलब कृषि भूमि होता है। क्लीन एनवायरनमेंट होता है। क्लीन एनवायरनमेंट मतलब शुद्ध पर्यावरण आपको होता है। उसके बाद देखिए ओल्ड फोक सॉन्ग होता है। तो ओल्ड फोक सॉन्ग मतलब क्या आपको देखिए ओल्ड फोक सॉन्ग मतलब क्या होता है। ओल्ड फोक सॉन्ग मतलब देखिए पुराने जो लोकगीत होते हैं, पुराने लोकगीत आपको हो गया।
गुड वेदर मतलब सुहावना मौसम जिसे बोलते हैं। रिसोर्सफुलनेस, रिसोर्सफुलनेस मतलब संसाधन परिपूर्णता जिसे बोलते हैं। रिसोर्सफुलनेस मतलब संसाधन परिपूर्णता हो गया। ए गुड सिंगिंग वॉइस हो गया, एक अच्छी संगीत की ध्वनि हो गया। ग्रैंड मदर्स होम रेमिडीज, ग्रैंड मदर्स होम रेमिडीज दादी माँ घर नुस्खे हो गए। अफेक्शन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, देखिए अफेक्शन फ्रॉम फ्रेंड एंड फैमिली, 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 मित्र परिवारों स्नेह जो हो गया, ये भी एक तरह का आपको रिसोर्सेज ही है, लेकिन उसका हम लोग अब देखिए टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की थोड़ा सा भी बात कर लेते हैं। आप जो दूसरा आपको चैप्टर है उसकी भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए इसके बाद आपके यहाँ पर टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया टाइम एंड रिसोर्सेज जो देखिए देखिए टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू दैट कैन चेंज टाइम एंड टेक्नोलॉजी। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, both are related, so both are related to the needs of the people. People themselves are the most important resource. It is their ideas, knowledge, invention and discovery that lead to the creation of more resources. Each discovery or invention lead to many. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resources. I am a resource too, a very valuable one. अब देखिए समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। द टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। तो समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। देखिए लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। तो प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन। तो आग की खोज से एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। इसलिए बच्चा भी एक संसाधन है और एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन। यहाँ आप देखिए जो खास बात आपको कहा गया टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, देखिए संसाधनों के प्रकार यहाँ पे देखिए। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तो सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। अब सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है, वही आपको रिसोर्सेज हुआ। देखिए रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन। तो देखिए सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया। अब देखिए सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज में क्या रिसोर्सेज डेट आर ड्रॉन, देखिए रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज की बात यहाँ पर कर लीजिए थोड़ा सा। तो प्राकृतिक रिसोर्सेज देखिए रिसोर्सेज डेट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। देखिए रिसोर्सेज डेट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं,
प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधनों के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, the soil minerals are all natural resources. Many of these resources are free gift of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. देखिए, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क, उपहारी और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता भी हो सकती है। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, natural resources can be broadly categorized into renewable, देखिए renewable और non renewable। तो natural resources can be broadly categorized into renewable and non renewable resources। Natural resources can be broadly categorized into renewable and non renewable resources, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ पर देखिए, जो हम तो देखिए, रीन्यूएबल मतलब होता है नवीकरणीय होता है। रीन्यूएबल मतलब नवीकरणीय हो गया, और आपको नॉन रीन्यूएबल मतलब कि अनवीकरणीय हो गया। देखिए, रीन्यूएबल रिसोर्सेज देखिए, तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब इट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which get renewed or replenished replenished। देखिए, are those renewable resources are those which get renewed or replenished quickly। Some of these are unlimited and are not affected by human activities। Some of these are unlimited, and are not affected by human activities, such as solar and wind energy, yet careless use of certain renewable resources like water, soil, and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resources. Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of world today। देखिए, आपको जो प्राकृतिक संसाधन में जो हम यहाँ पर आपको रीन्यूअल संसाधन जिसको हम बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन पढ़े, तो उनमें आप यहाँ पर देखिए क्या कि देखिए, रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिस्ड क्विकली। देखिए, रिप्लेनिस्ड क्विकली। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड वाइंड एनर्जी। देखिए, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ प्राप्त हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित और उन पर मान वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों तो लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से क्या है कि उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है।
अब आप आगे देखिए नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यहाँ पे देखिए नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो आपको यहाँ पर कहा गया उसको यहाँ पे देखिए कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, देखिए नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। तो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको अनवीकरणीय संसाधन आपको कहा जाता है। ठीक है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज अनवीकरणीय संसाधन जिसे किसे बोलते हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, वंस द स्टॉक आर exhausted it may take thousands of years to be renewed or replenished. It may take thousands of years. It may take thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than human life spans, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum, and natural gas are some examples. Um, Such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum, and natural gas. Coal, petroleum, and natural gas are some example. Are some example. Are some examples. Uh, non-renewable resources. देखिए यहाँ पर non-renewable resources are those. Non-renewable resources are those which have a limited stock. Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than human lifespans. Human life spans. Such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum, and natural gas are some example. The distribution of natural resources. The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate, and altitude. And the distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. देखिए यहाँ पर जो अनवीकरणीय संसाधन जिसको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत तथा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत ही अधिक है। तो बहुत ही अधिक इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण आपको है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पर आपको कहा गया देखिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर like terrain, climate, and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. देखिए प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधन वितरण असमान है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यहाँ देखिए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज देखिए यहाँ पर जिसको बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन बोलते हैं। मानव निर्मित संसाधन देखिए समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम्स रिसोर्सेज ओनली। Sometimes natural substances become resource only when their original form has been changed. Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it.
देखिए, तो समटाइम नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। आयरन ore was not a resource until people learned to extract iron ore from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human-made resources. Technology is also a human-made resources. Technology is also a human-made resources. So people like us, people like us use natural resources to make human-made resources. Said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. अब आप यहाँ देखिए क्या कि कभी-कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। कभी-कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लो एक्स उस समय तक संसाधन नहीं था, लो एक्स उस समय तक संसाधन नहीं था। तो लो एक्स उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लो एक्स उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा तो लोग लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। नॉडिंग मतलब सिर हिलाना होता है। NODDING। अब देखो ह्यूमन रिसोर्सेज की बात यहाँ पर कर लीजिए। ह्यूमन रिसोर्सेज देखो, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। That is why human beings are a special resource. People are human resource. Education and health. Education and health help in making people a valuable resource. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resource is known as human resource development. तो अब यहाँ पर देखिए, जो मानव संसाधन यहाँ पर देखिए क्या होता है। माने कि मानव मान लोग और अधिक संसाधन बढ़ाने के प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान कौशल प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो मानव संसाधन विकास कहलाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर जो कही गई है जो खास बात है, देखिए यहाँ पर क्या है कि ग्लोसरी देखिए स्टॉक ग्लोसरी में शब्द आपको देखिए स्टॉक और ऑफ रिसोर्सेज देखिए। ग्लोसरी मतलब क्या, आपको देखिए स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज देखिए। तो स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज देखिए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यू। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज। संसाधन का भंडार देखिए, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज देखिए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज। अब देखिए संसाधन भंडार क्या होता है। स्टॉक ऑफ रिसोर्स मतलब आपको क्या होता है। तो संसाधन भंडार वो होता है, देखिए ये उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। लेट्स डू यहाँ देखिए क्या थिंग्स ऑफ यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मेंशन हाउ देयर स्टॉक में गेट अफेक्टेड बाय ओवर यूज। देखो कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोच और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। अब एक लेट्स डू की बात कीजिए। यहाँ पर जो कहा गया, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 ह्यूमन मेड रिसोर्स दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड यू। तो यहाँ पर जो खास बातें आपको कही गई है, देखिए 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट जो बात यहाँ पर कही गई है, क्या डू यू नो, क्या आप जानते हैं। डू यू नो मतलब क्या आप जानते हैं। तो पहली बात जो हम देखिए क्या ह्यूमन रिसोर्स, देखिए ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज, मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। दो देयर आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट
of human has a resource. One cannot deny the fact. One cannot deny the fact that it is the skill of human that help in transferring the physical material into a valuable resources. मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। इतना होते हुए इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। इतना होते भी हाँ। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। लोगों में मतभेद है। इतना होते भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं हैं। इतना होते भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। तो मूलतः मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। तो फिर आप एक खास बात यहाँ पर देखिए। जो चीज़ें आपके यहाँ पे फिगर देखिए, क्रॉप्स रूंड देखिए, आपके यहाँ पे जो है देखिए, क्रॉप्स रूंड RUIND रूंड ड्यू टू ड्रॉट कैन आई फाइंड ए सॉल्यूशन। देखिए इट इज देखिए, इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड ए सॉल्यूशन। देखिए, सूखे कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, यह सब ज्ञान शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है कि हम इसका समाधान निकाल पाएँ। रीड एंड पॉन्डर देखिए, पढ़े और सोचे अर्थात विचार करें, मनन करें। देखिए, रीड एंड पॉन्डर की बात यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, रीड एंड पॉन्डर, ह्यूमन्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ह्यूमन्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। देखिए, यहाँ पर जो कहा गया है कि ह्यूमन्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन। साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन। देखिए, आपको क्या कि देखिए, मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्या और अन्न उत्पादन बढ़ाने को उपाय खोजते हैं। तो मनुष्य एक दूसरे पर देखिए, मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। तो मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्या और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। तो फिर आपको आगे आपको यहाँ पर कहा गया कि तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ पर देख लीजिए कि ह्यूमन देखो, पीपुल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव द नॉलेज स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट that is why human beings are a special resource. People are human resource. Education and health help in making people a valuable resource, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resource is known as human resource development. अब आप यहाँ पर देखिए, लोग और अधिक संसाधन बनाने के प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोग बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कि कंजर्विंग रिसोर्सेज की बात कीजिए। यहाँ पर कंजर्विंग रिसोर्सेज जो है उसको देखिए। तो कंजर्विंग रिसोर्सेज की बात कीजिए, मतलब संसाधन संरक्षण की बात यहाँ पर कीजिए।
देखिए कंज़र्विंग रिसोर्सेज़ आपको यहाँ पे है, तो कंज़र्विंग रिसोर्सेज़ के अंतर्गत आप ये देखिए यहाँ पे देखिए कंज़र्विंग रिसोर्स संसाधन का संरक्षण देखिए यहाँ पर संसाधन संरक्षण देखिए। मोना हैड ए नाइट वेयर शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। देयर वाज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। People were suffering and roaming. People were suffering and roaming around this. People were suffering and roaming. People were suffering and roaming around desperately looking for food and said. मोना ने जो एक बुरा स्वप्न देखा मोना ने जो एक बुरा स्वप्न देखा, उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया ही है, वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। देखिए शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। यस, अम्मा रिप्लाइड, इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन renewable resources can become very scarce, and the non renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied Amma. अब आपको यहाँ पर जो कहे कि हाँ देखिए उसने देखिए उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और नवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? देखिए नेक्स्ट यहाँ देखिए यूजिंग रिसोर्सेज। देखिए यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। देखिए यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग तो यूजिंग रिसोर्स केयरफुली रिसोर्स तो using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. तो using resource carefully and using resource carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. तो using resource time to get renewed is called resource conservation. Balancing the need to use resource and also conserve them for the future is called sustainable development. There are many ways of conserving resources. There are the just again read this sentence, like using resource carefully. Using resource carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Balancing the need balancing the need to use a resource and also conserve them for the future is called sustainable development. There are many ways of conserving resource. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing recycling and reusing thing. Ultimately it makes a difference because all our lives are linked. देखिए, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। देखिए, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और नवीकरण के समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना और सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं। अंत यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए दैट इवनिंग आपको यहाँ पर कहा गया कि दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ऑल न्यूज़पेपर discarded cloth and basket from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said after all it is for a very good cause, and said Mustafa, to save our resource and to keep our earth alive. To save our resource and to keep
keep our earth alive, to save our resource, and to keep our earth alive, to keep our earth alive, टू कीप आवर अर्थ अलाइव। यहाँ पर देखिए क्या कि उस शाम बच्चों को देखिए, उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्तुतः बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना ही यह एक बहुत अच्छा कार्य है। ये एक बहुत अच्छा कार्य। आई एम गोइंग टू बी देखिए आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेनेड। जैसे ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। तो आई एम गोइंग टू वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, से जैसे मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सपेंड। अब आगे आप कहते, आई विल सी देखिए, आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। फिर मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। कोयले से मिलती है। अब आगे यहाँ पे आपको कहा गया देखिए कि आई विल मेक श्योर दैट, यहाँ पे आपको कहा गया आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। और टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। चोरू चोरू सेड, कुछ चो देखिए यहाँ पर कोरू सेड द चिल्ड्रेन। दीज आर देखिए यहाँ पे देखिए यह कार्य कुछ मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आई विल मेक अ श्योर दैट, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, अब हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। अब बच्चों ने कहा, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोरुसेड द चिल्ड्रन। बच्चों ने मिलकर कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। अब आगे देखिए, दीज आर सम ऑफ थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेस। फिर आपको देखिए, कुछ कार्य मोना, राजू उसके मित्रों ने किया। आपका क्या विचार है, आप संसाधन सेक्शन में कैसे मदद करने जा रहे हैं। देखिए, द फ्यूचर ऑफ आवर planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore it is our duty to ensure that all renewable resources are sustainable. The diversity of life on the earth is conserved. The diversity of life on the earth is conserved. The damage to natural environmental system is minimized. The damage to natural environmental system is minimized. अब आप यहाँ पर देखिए क्या कि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता सुरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। अब देखिए यहाँ पर कुछ सिद्धांत आपको दिए गए, सम प्रिंसिपल्स, यहाँ पर देख लीजिए कुछ खास बातें देखिए। सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की देखिए, सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत यहाँ देखिए कि रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। देखिए, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्व द अर्थ's vitality and diversity, minimize the depletion of natural resources, change personal attitude and practices toward the environment, enable communities to care for their own environment, enable communities
enable communities to care for their own environment, enable communities to care for their own environment, enable communities to care for their own environment। अब हम देखिए जो देखिए रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल कीजिए। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, देखिए मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाइए। फिर आपको आगे कहता है क्या, कंजर्व द अर्थ वाइटेलिटी एंड डाइवर्सिटी, देखिए पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण कीजिए। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है कि मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, कि प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर कहता है एनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, पर समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाइए या बनाना है। अब यहाँ देखिए ये चीज़ आपको हो गई। अनेक एक अब ग्लोसरी है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यहाँ पर सतत विकास की बात यहाँ पर थोड़ा सा कर लीजिए। तो ग्लोसरी में अंतर्गत आपको शब्दावली के अंतर्गत देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्स सो डैट रिसोर्सेज सो डैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो सतत पोषण विकास का संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि ना केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं, सतत पोषण विकास बोलते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं केयरफुली यूटिलाइजिंग केयरफुली यूटिलाइजिंग resources so that besides meeting the requirement of the present also take cares of future generation। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि ना केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती है, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, सतत पोषण विकास अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं। तो आपको देखिए संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि ना केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी होती रहे, उसी को हम सतत पोषण विकास बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो सतत पोषण विकास हो गया। अब एक यहाँ पर और जो कुछ खास वर्ड देख लीजिए यहाँ पर, ह्यूमन रिसोर्स, तो आई रीड मैंने पढ़ चुका था, आई हैव रीड मैंने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज आपको हो चुका, मतलब इनमें सभी चीज़ आपको हो गया। अब ओनली वन एक लास्ट आपको क्वेश्चन बचा हुआ, इसको भी देख लीजिए क्वेश्चन क्या क्या खास क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर देख, फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर योर आइज, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न उत्तर दीजिए। व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, देखिए व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, देखिए संसाधन संरक्षण क्या है, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। फिर देखिए व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषण विकास क्या है। फिर कहता है टिक द करेक्ट आंसर में, देखिए क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस रिसोर्स, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता, पहला यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, दूसरा वैल्यू मतलब मूल्य, और तीसरा मतलब क्वांटिटी मात्रा जिसे बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इट मीन्स देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, कैंसर उपचार की औषधियाँ। फिर कहता है कि स्प्रिंग वाटर मतलब क्या, झरने का जल जिसे बोलते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब उष्णकटिबंधीय वन, देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब उष्णकटिबंधीय वन, देखिए फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, आगे यहाँ पर आपको है क्या, कंप्लीट द स्टेटमेंट। कंप्लीट द स्टेटमेंट, देखिए नन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर नवीकरणीय संसाधन होते हैं, इसको सेंटेंस पूरा कीजिए। दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, सीमित भंडार वाले, जिनका सीमित भंडार हो। मेड बाय ह्यूमन बींग्स, मानव शूद्र निर्मित होते हैं। आपको डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न, तो डिराइव फ्रॉम आपको नॉन लिविंग थिंग निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न आपको होगा। अब आगे यहाँ पे एक एक्टिविटी गतिविधि देखिए आपको, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, क्रियाकलाप, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए उबरे, देखिए पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन।
तो यहाँ से देखिए एक जो इसका फॉर्म था, ये चीज़ें जो थी वो आपको बिन पानी सब सुन अब आपको एक चीज़ यहाँ पे और ख़ास बात है जो आपको दी गई है, वो उसको थोड़ा-सा देख लीजिए। अम, क्या सेज रहीम, देखिए सेज रहीम ने कहा था यहाँ पर, क्या सेज रहीम कीप वाटर हैज़ विदाउट वाटर देयर इज़ नथिंग, विदाउट वाटर पर स्वान एंड डो कैन नॉट एग्जिस्ट। देखिए ये पंक्तियाँ अकबर दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान द्वारा लिखी गई थी। कवि किस प्रकार संसाधनों को संकेत कर इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसे 100 शब्दों में लिखिए। हाँ, देखिए एक ख़ास बात यहाँ जो आपको तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या कि दिस लाइन, देखिए दिस लाइन वर रिटन बाय द पोएट अकबर अब्दुल रहीम खान खाना, वन ऑफ द, देखिए वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ अकबर कोट, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज द पोएट रेफरिंग टू, देखिए रिटन राइट इन 100 वर्ड्स दैट वुड हैपन इफ दिस रिसोर्स डिसअपीयर्ड। फॉर फन, एक आपको आओ खेलने के लिए, एक मस्ती के लिए, देखिए pretend that you live in the prehistoric times on a high windy plateau. What are the uses you and your friends could put the fast wind to? Can you call the wind a resources? सोचिए कि आप प्रागैतिहासिक काल में एक ऊँचे हवादार पठार पर रहते हैं, आप एक ऊँचे हवादार पठार पर रहते हैं, आप और आपके मित्र तेज़ पवनों का उपयोग कैसे करेंगे? क्या आप पवन को एक संसाधन कर सकते हैं? क्या आप पवन को एक संसाधन कर सकते हैं? नो इमेजिन दैट यू आर लिविंग इन द सेम प्लेस एंड इन द ईयर 2138, कैन यू पुट द wind to any use? How can you explain why the wind is an important resource? No। अब यहाँ पे देखिए क्या कि आप अब कल्पना कीजिए कि आप वर्ष 2138 में उसी स्थान पर रह रहे हैं। क्या आप पवनों का कोई उपयोग कर सकते हैं? कैसे आप क्या आप कर बता सकते हैं? कैसे क्या आप बता सकते हैं कि पवन एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? तो फिर आपको आगे कहा था कि पिक अप ए स्टोन, ए लीफ, ए पेपर, स्ट्रॉ एंड ए ट्विग। थिंक ऑफ हाउ यू कैन यूज दीज एज रिसोर्सेज, सी द एग्जांपल गिवन बिलो एंड गेट क्रिएटिव। एक गत्ता और एक टहनी लीजिए, सोचिए कि आप उनका उपयोग संसाधन की भांति किस प्रकार कर सकते हैं। नीचे उदाहरण दिए गए उदाहरण को देखिए और रचना कीजिए। तो अब यहाँ देखिए यू कैन यूज ए स्टोन, देखिए यू कैन यूज ए स्टोन, आप एक पत्थर का उपयोग कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस साइड में ये आपको यूज और यूटिलिटी है, यूज और यूटिलिटी है मतलब प्रयोग और उपयोगिता। यहाँ पर आपका देखिए टू प्ले स्टाम्पू खेलने के लिए। तो आपके देखिए टॉय हो गया, हैज़ अ पेपर वेट मतलब टूल हो गया, देखिए उपकरण हो गया। मसाले पीसने के लिए देखिए टू क्रश स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब आपके यहाँ पर टूल हो गया, ये भी एक उपकरण में ही आ गया। टू डेकोरेट योर गार्डन या रूम, मतलब ये जो आपको हो गया कि अपने बगीचे या कमरे को सजाने के लिए। फिर आपको कहता है क्या डेकोरेशन पीस, देखिए उप सजावट का सामान हुआ। टू ओपन ए बोतल जिसको बोलते हैं बोतल को खोलने के लिए आपको ये उपकरण हो गया, टूल हो गया। इन ए केटापल्ट मतलब गुलेल में यह वेपन आपको हो गया। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है क्या, यू कैन यूज ए लीफ, देखिए आप एक पत्ती का उपयोग कर सकते हैं। यूज और टी इस साइड में आपको करना होगा। तो फिर आगे यहाँ पे कर सकते हैं। हियर आई हैव फिनिश द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8 ज्योग्राफी।